गवर्नमेंट कॉलेज लक्ष्मणगढ़ अलवर से भूगोल सहायक आचार्य। आज हम मानव संसाधन के अंतर्गत जनसंख्या संबंधी समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि पिछले 2 शताब्दियों में जनसंख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई है और इसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी संसाधन हैं, बढ़ती जनसंख्या के कारण उनका दबाव इनके ऊपर काफ़ी अधिक पड़ा है और विशेष रूप से विकासशील देशों पर। वहाँ पर इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अनेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म हुआ और ये समस्याएं समय के साथ और स्थान के साथ में इनका स्वरूप बदलता है। अलग अलग देश में, प्रदेश में ये अलग अलग दिखाई देती हैं। हम यहाँ पर विकासशील देशों की जनसंख्या संबंधी समस्याओं के बारे में विचार कर रहे हैं। विकासशील देशों में पूरे विश्व की लगभग 3/4 आबादी बसती है। चीन और भारत में ही लगभग क्रमशः 20% और 16% आबादी पाई जाती है। अब जो विकासशील देश हैं, इनमें तकनीक का स्तर मध्यम या निम्न है, जिससे कि कृषि पर और उद्योगों पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत, पाकिस्तान, इसके साथ में दक्षिणी एशियाई ये जो देश हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, इसके अलावा अफ्रीकी देश, ये विकासशील देश हैं। अब इन देशों के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण बन के उभरी हैं और जिनका समाधान आवश्यक है, ये हमारे सामने हैं। सबसे पहले जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। अधिकांश विकासशील देशों में जन्म दर यानी कि बर्थ रेट काफ़ी ऊंचा है और मृत्यु दर ये कम हो गया है क्योंकि चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का प्रसार हुआ है। लेकिन इन देशों ने अभी तक परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स को बहुत बड़े पैमाने पर नहीं अपनाया और इस कारण से इन देशों में आश्रित जनसंख्या का अनुपात काफ़ी अधिक है, जबकि कार्यशील जनसंख्या कम पाई जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप आश्रित जनसंख्या की अधिकता से यहाँ पर चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक सुविधाओं पर काफ़ी व्यय होता है, भार अधिक पड़ता है। दूसरा है बेरोजगारी। विकासशील देशों में जितने रोजगार के अवसर होते हैं, उससे कहीं अधिक जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती जाती है। अब इस बेरोजगारी की वजह से जो प्रवासी होते हैं वो नगरों की ओर जाते हैं, नगरों में भीड़ बढ़ती जाती है और इस तरह से निर्धन लोगों को नगरों में अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वहाँ नगरों में सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती हैं। इसके बाद में है कुपोषण। इन देशों में, विकासशील देशों में पोषण युक्त संतुलित आहार की कमी होती है क्योंकि जीवन स्तर निम्न होता है और आवास संबंधी सुविधाएं भी काफ़ी अल्प होती हैं और इस कारण से स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की परेशानियां, समस्याएं और रोग होते हैं और इनकी दशाओं को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। अगला है कृषि संसाधनों का कुप्रबंधन। इन विकासशील देशों में अधिकांशतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पाई जाती है, लेकिन ये लोग अभी भी पुराने उपकरणों से, पिछड़ी या परंपरागत तरीके से कृषि के जो
कृषि की तकनीकें अभी तक अपनाए हुए हैं, जिसके कारण से उनको पूरा लाभ नहीं हो पाता। प्रति इकाई उत्पादन कम होता है और फिर कृषि जोतों का लगातार बंटने से, विखंडन होने से ये भी छोटे होते जाते हैं। कृषि पर प्रभाव इससे काफ़ी नकारात्मक पड़ता है। इसी प्रकार से उद्योगों के अंदर भी पूंजी की कमी और कुशल कारीगरों की कमी से पूरा विकास नहीं हो पाता। अगला है इसमें अशिक्षा, और ये अशिक्षा रूढ़िवादिता, अंधविश्वासों और संकीर्णता के रूप में देखी जाती है, और इन्हीं के कारण से कई देश ये जो परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रम है इनको नहीं अपनाते, और इस कारण से बड़े बड़े परिवार होते जाते हैं, जनसंख्या अधिक और बढ़ती जाती है और जीवन स्तर उनका निम्न बना रहता है। इस तरह से इन विकसित देशों के विकासशील देशों में इस प्रकार की आम समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिनका कि उस क्षेत्र और उस समय के हिसाब से उसके अनुसार उसके लिए नीति बनाना और उसका क्रियान्वयन करना अनिवार्य और आवश्यक हो जाता है। ये थी आज जो हमने पढ़ी विकासशील देशों की जनसंख्या संबंधी समस्याएं। धन्यवाद।